अच्छा दोस्तों, ये वीडियो बहुत अहम है हरूब से रिलेटेड। हरूब के जो 3-4 टॉपिक्स हैं ना, किस तरह इसका कफ़ाले होंगे, हरूब ख़त्म किस तरह होगा, ठीक है, इसके क्या क्या फ़ीसें होंगी, इसके ऊपर क्या क्या मामलात होंगे। मुकम्मल ये वीडियो 10 मिनट की है, लेकिन इसके अंदर पूरी तफसीलन मैंने बताई है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर आप 1 घंटा भी मैं बात करूँ तो टाइम जो है वो लग जाता है, लेकिन मैंने 10 मिनट के अंदर ये मुकम्मल की है। वैसे मैं वीडियो लंबी नहीं बनाता होता, बहुत शॉर्ट मेरी वीडियोस होती हैं, बात स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, घुमा फिरा के मैं बात नहीं करता, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आए वीडियो के अंदर देखते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाक अरब टेक। मैं आपका दोस्त अब्दुल्ला राजा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरूब से रिलेटेड, ठीक है। आज हरूब का जो लॉ है उसके ऊपर डिस्कशन करनी है, और इसका जो हल है वो है नहीं है तो किस तरह पॉसिबल है और क्या क्या डिटेल है, इसके ऊपर आज ये मुकम्मल वीडियो है, ठीक है। पहले तो इसके ऊपर बात करते हैं वो लोग जिनको हरूब लग रहा है, किस वजह से लगा है सऊदी अरब के अंदर। अगर आप सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, सऊदी अरब आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इससे आप जुड़े रहिए, ठीक है। बात आज ये करनी है डिटेल के अंदर कि हरूब लगता क्यों है। पहले एक कानून होता था कि कंपनी के पास से बंदा भाग जाता था, इख्तियार होता था कि वो हरूब लगा देती थी, ठीक है। हरूब अप्लाई कर दिया कंपनी ने तो हरूब ला के आप कफ़ील के परमिशन के बगैर हरूब नहीं टूटता था जब तक आपके उसके साथ मामलात तय नहीं होते थे, ठीक है। अब कहानी ये हो गई है कि हरूब, अगर आपका कीवा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसके ऊपर सारी गेम आ गई है। अगर आपका कंपनी जो हरूब लगाना चाहती है तो वो आपका कीवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगी, आपको 60 डेज़ का टाइम मिलेगा, आपने अपना कफ़ाला हर सूरत में तलब डलवानी है और एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अदरवाइज़ जो आपको आफ्टर 60 डेज़ के आपको हरूब लग जाएगा, या आपको अपने मुल्क के अंदर जाना होगा, या आपको उन 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको किसी भी नई कंपनी के अंदर से नया कफ़ील ढूंढ के आज़ाद करवाना है, या जिस तरह भी आपने करवाना है, तो आप तलब डलवाएंगे तो वो आपका एक्सेप्ट होते ही आपका जो है कफ़ाला हो जाएगा, तो आपका ऑटो हरूब नहीं लगेगा। दूसरी पहलू पे बात करते हैं कि अगर आपकी जानिब से जो होता है आप कीवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। समटाइम्स ऐसे होता है कॉन्ट्रैक्ट आपका 90 डेज़ का नोटिस पीरियड है, 60 डेज़ का नोटिस पीरियड है, जैसे ही ये नोटिस पीरियड शुरू होता है आप कीवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते होते हैं। अब इसके ऊपर भी आपको हर सूरत में ध्यान रखना होगा, जो भी आपको ऊपर नोटिस पीरियड टाइम पीरियड मिलेगा, आपने उसके ऊपर जो अपने किसी भी कफ़ील के साथ तलब डलवानी है, तो उसको जैसे ही आप वो तलब डलवाएंगे और उसको एक्सेप्ट लाजमी कर लेना, ठीक है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे आपका कफ़ाला होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। फिर आगे आपके आगे मामला तय हो जाएंगे। तो अगर आप ये काम नहीं करेंगे, नोटिस पीरियड कि आपने दे दिया, नोटिस पीरियड भी आपका एक्सपायर हो गया, तो फिर आपको ऑटो हरूब लगेगा। उस नोटिस पीरियड के अंदर आपने या खरूज नाई अप्लाई करवा के निकल जाना है अपने मुल्क के अंदर, किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है। अगर आप नहीं जाएंगे, अगर आपने इधर कफ़ाला भी नहीं करेंगे तो आपको हरूब लग जाएगा। अब इन तमाम बातों का मतलब ये है कि अगर आपने सऊदी अरब के अंदर रहना है ना, कीवा कॉन्ट्रैक्ट के बगैर आप नहीं रह सकते, लीगल रहना तो, ठीक है। अगर आपका कीवा कॉन्ट्रैक्ट किसी भी सूरत के अंदर नहीं हुआ तो किसी भी सूरत के अंदर अगर आपका कीवा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होगा तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, उसका अभी तक हल नहीं है। अब बात करते हैं हरूब का हल क्या है, ठीक है। कोई इसका हल है, सल्यूशन है, तो वो क्या है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से करें जो सऊदी अरब के अंदर आ रहे हैं या रह रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छा दोस्तों, अब हरूब कैंसिल करने का जो है ना 2-3 तरीके हैं, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जिनको का हरूब कंपनी ने लगवाया है तो कंपनी के साथ अगर उसके मामलात तय हैं, मामलात ठीक हैं, तो वो कंपनी की जानिब से एक NOC लेगा, एक नए कफ़ील से तलब का पेपर लेगा, वो अपना नए कफ़ील की जानिब से तलब डलवाएगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, ठीक है। तो वो दोनों डॉक्यूमेंट्स लेके वो अप्लाई कर देगा कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर अप्लाई करेगा, तो उसके अंदर ये होगा कि उसको परमिशन मिल गई तो उसका कफ़ाला हो जाएगा। अगर उसके ऊपर फ़ाइन शो हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अब हमने एक पीछे
10-15 दिन पहले एक तजर्बा हमारे सामने हमने किया है, ठीक है। तो उसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर दिया है, तो गवर्नमेंट ने आगे से जवाब दिया है कि भाई जी एक पहले हमने तलब डलवाई है उसकी, ठीक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर बाकायदा ये रिटर्न लिख के भेजा, इसमें इतनी लंबी तफसील नहीं भेजनी होती, शॉर्ट वर्ड्स के अंदर बताना होता है कि मैं इस बंदे का जो नया कफ़ील है उसकी तरफ से लेटर जारी होता है कि मैं इस बंदे को लेना चाहता हूँ, ये बंदा मेरी ज़रूरत के जो मेरा काम है उसके मुताबिक पूरा उतरता है, तो मैं इसके तमाम वाजिबात जुर्माने अदा करने का पाबंद हूँ, लिहाजा मुझे परमिशन दी जाए मैं इसका कफ़ाला कर लूँ। इसके ऊपर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जवाब आता है। तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने आपको ना 7 दिन के अंदर ईमेल करनी होती है। जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं 7 दिन के अंदर वो फ़ाइनल बता देता है कि इस बंदे के इतने बकाया जात हैं, अगर आप इसके ये बकाया जात पे करोगे तो वो हो जाएगा, उसका कफ़ाला हो जाएगा, ठीक है। अगर जिनकी कंपनी को जुर्माने नहीं हुए या किसी फ़र्द को जुर्माना नहीं हुआ ज़्यादा जुर्माने नहीं लगे हुए, ठीक है, तो अगर आपके ऊपर कोई मतलूब वगैरह नहीं पड़ा हुआ किसी किस्म का, ठीक है, तो फिर आपके ऊपर ये होगा कि आपकी बेसिक्स फ़ीस 650 रियाल लगती है जो आपने उधर जमा करवानी होती है, ठीक है। तो वो जमा करवाते ही अरूब ख़त्म हो जाता है, वो अरूब की फ़ीस हो जाती है, ठीक है। फिर आपकी फ़ीस 2200 तकरीबन 2150 रियाल आपकी ट्रांसफ़र फ़ीस लग जाती होती है, ठीक है। वो लागी उसके बाद जो ऊपर 150 जो रियाल का या 300 रियाल का जो आपका अकामा लग जाता है 3 महीने का, ठीक है, पहला अकामा। तो अगर आपने साल का लगाना है तो उस हिसाब के साथ आपने पैसे ऐड कर लेने हैं तो वो हो जाएगा। तो ये हो गया एक तरीका मुकम्मल। तो जो दूसरा तरीक़ाकार है हरूब का ना, तो क्योंकि अब हरूब लगने हैं, हर एक को हरूब लगना है, जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता जाना है, 60 दिन टाइम मिलना है, 60 दिन के अंदर जो मामला तय नहीं करोगे आप लोग तो आपको फौरी हरूब लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इस हरूब का जो सल्यूशन है, तो ये जो तरीक़ेकार है ना, जो अब ऑटो हरूब लाग रहे हैं, ठीक है, जिनका अब था, तो उसका जो हल है ना, उसका हल 2-3 सूरतें हैं। एक तो आपको पहले बता दिया है तरीक़ेकार। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आपने जो कीवा के अंदर आप जाएं, कीवा के ऊपर एक आपको चैट का ऑप्शन शो हो रहा होता है, ठीक है। जैसे आप वहाँ चैट करेंगे तो वहाँ से चैट करते करते आपको जब तक आप जैसे ही आप चैट करेंगे वो आपको बताएंगे आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं। जो वो आपको पूछेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कंप्लेन का आप सेलेक्ट करेंगे, इसी तरह सेलेक्ट करते आएंगे तो आपका वो तमाम मामला तक पहुंच जाएगा कि थोड़ी देर में आपको कीवा की ऑफिशियल वेबसाइट से ईमेल आ जाएगी। तो उस ईमेल के ऊपर आपने रिप्लाई में ईमेल करनी है, ठीक है। तो भाई मेरा ये मसला है, मेरा डिस्कस करें इसको, ये मसला उसको बताएं कि मेरा ऑटो हरूब लग गया। मुझे जिन लोगों को आजकल ऑटो हरूब लगे हैं, पीछे 10 दिन पहले लगे हैं जुमे को, ठीक है, पूरे सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि अचानक लॉ बना, अचानक ही इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इधर ऐसे ही होता है क्योंकि इधर अपने आप को वो कहते हैं भी सिक्योर करो हर सूरत में, ठीक है। अब आपने तो एक तो ये आपके लिए आप क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, किसी भी सूरत के अंदर आप सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं तो आप कंपनी के ने अगर आपको फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा दी है, ठीक है, तो वो जिस तरह कंपनी आगे कर देती होती हैं कि जैसे ही फ़ाइनल एग्ज़िट ख़त्म होने लगता है आपका कामा लगा देती हैं। तो अगर उससे आपको एक हफ़्ता भी टाइम रह गया नहीं लगा रहे तो आप भाई जी रब्ता फ़ौरी कर लें, ठीक है, फ़ौरी अपनी तलब डलवा लें, तलब डलवाएँ और आप कफ़ाला करवा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं, जिनका 1 साल कंप्लीट हुआ है उनको फ़ौरी कफ़ाला हो जाता होता है, ठीक है। तो जो जिनका 1 साल होने वाला हो तो उसका पास एक ही ऑप्शन है, या केस कर दें तो या अपना अकाउंट वो लगवाएं, वापस चले जाएं, या कफ़ाला करवा लें। अगर पहले कफ़ाले की तलब डलवाएं, अगर कफ़ाला नहीं होता फिर आप जो भी अमल करना है वो आप कानूनी तरीके से कर लें। अब आपने इंतज़ार किसी सूरत में भी नहीं करना। अगर इंतज़ार करेंगे आपको हरूब लगेंगे, हरूब लगते ही उसका कोई हल नहीं है। ऑटो हरूब का गवर्नमेंट ने अभी तक कोई हरूब नहीं है। जब आज़ाद के अंदर जब तक अब आप लोगों को जो या तो तीसरा जो तरीक़ेकार है भाई आपने अब करना है जी केस, ठीक है। सबसे पहले छोटी अपने लेबर अदालत में केस करना है, वहाँ की यही कहना कि मेरी इसमें, क्योंकि इधर एक्सेप्ट नहीं होती आपकी गलती है या नहीं, ये साबित करना पड़ता है। वो कहते हैं आपको लॉ का पता हो। हाँ, जिनको ऑटो हरूब लगे हैं उनके ऊपर अब गवर्नमेंट को सोचना भी तब भी पड़ेगा जब उन पर प्रेशर पड़ेगा, केस होंगे ज़्यादा, ठीक है। जब तक आप केस नहीं करेंगे गवर्नमेंट, जैसे माँ भी उस बच्चे को दूध नहीं पिलाती जिस बच्चे को, जब तक बच्चा रोता नहीं है, ठीक है। आप भी अपना मसला जब तक अदालत को नहीं बताएंगे भी हम इतने बंदे 10,000 20,000 पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, बांग्लादेश के लोग हैं, हमें हरूब लग गए हैं, तो आप हमारा ये हाल निकाला जाए, तब भी गवर्नमेंट भी कोई सल्यूशन निकालेगी, कोई आपको टाइम देगी, ठीक है। अदरवाइज़ कोई इसका हल नहीं है।
गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अभी तक कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं की कि इसका हल क्या है, क्योंकि जब आज़ाद भी इसके ऊपर यही कहता है कि मेरे पास इसकी कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है, मेरे पास अभी इस तरह का कोई लॉ नहीं है। हाँ, ये जो आपको बातें डिस्कस की हैं ये आज मैंने मुकम्मल अरूब से मुतल्लिक आपसे डिस्कस की हैं, ठीक है। तो अगर अरूब के ऊपर आप अपने मुल्क में वापस जाना चाहते हैं, लीगल जाना चाहते हैं, तो वो क्या तरीक़ेकार है, अब उसके ऊपर मुकम्मल डिस्कशन करते हैं इसी वीडियो के अंदर। तो हरूफ वाले ये है कि आपने अपने मुल्क के अंदर जाना है, खरूज लाई लगवा के जाना है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको फिर जो है बैन हो जाना है, आपने पाबंदी का आपको सामना होना है। सऊदी अरब के अंदर तो 3 से 5 साल की पाबंदी है, जो वैसे डिपोर्ट हो रहे हैं वो 5 साल की पाबंदी पे लग रहे हैं। जो दूसरा तरीक़ेकार है, अगर आपने लीगल डिपोर्ट होना है उसका तरीक़ेकार ये है, ठीक है, एम्बेसी के अंदर जाके जो हमने पता कि जो मैंने काम करवाए हैं उसके ऊपर यही है कि आपने एम्बेसी के अंदर जाना है। एम्बेसी में को आपने अपने पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी अगर आपके पास है, ठीक है, वो इस्तेमाल करनी है। अकामा अगर आपके पास है उसकी फ़ोटो कॉपी इस्तेमाल करनी है। अपना शनाख्ती कार्ड है उसकी फ़ोटो कॉपी हो जाएगी, ठीक है, वो आपने उधर दे देनी है अपने एम्बेसी के अंदर। तो वो आपकी फ़ाइल तैयार करेंगे, ठीक है, फ़ाइल तैयार करके वो आपको दे देंगे। जैसी फ़ाइल तैयार करके वो देंगे, दूसरे काउंटर पे भेजेंगे, काउंटर वाले ऑनलाइन आपका केस फाइल करके जवाज़ात को भेज देंगे, ठीक है। तो वो आपको अपने ज़िले, आप जिस शहर के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ आपका जो मौजूदा ऑफिस होगा तो वहाँ आपको 3 माह का जो टाइम चल रहा है, 2.5 माह, 3 माह, 3.5 माह, 4 माह ये टाइम लग जाता है। वो आपको कहेंगे इस टाइम पीरियड के अंदर आपने वहाँ पहुँच जाना है उस ऑफ़िस के अंदर, वहाँ से आपने खरूज लगवाना है। अच्छा, जिन लोगों का वहाँ से अब 3 माह बाद, 4 माह बाद, 2.5 माह बाद एम्बेसी के थ्रू खरूज लगता है, उसके आप टिकट आपने ख़ुद करवानी होती है, ठीक है। टिकट करवाएंगे 10 दिन के अंदर टाइम पीरियड वो दे देते हैं, आपने 10 दिन के अंदर मुल्क छोड़ना है। जैसे ही 10 दिन में आपने मुल्क छोड़ देंगे तो फिर आप जा रहे तो लीगल होंगे अपने तरीके के साथ, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट आपको पाबंदी का सामना करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सऊदी अरब का लॉ जो है, ठीक है। तो अब ये पॉलिसी जो है बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट की जो अब पास शुदा है, ठीक है। अरूब का आपको पूरी वीडियो के अंदर यही बताया है, इसका सल्यूशन अब बिल्कुल भी नहीं है। ऑटो अरूब का तो लॉ भी नहीं है, ठीक है। तो अब अगर आपने सऊदी अरब के अंदर रहना है, आपको जैसे ही खरूज नहीं लगता है, या मुल्क छोड़ना है या 60 दिन का टाइम है, आपने कफाला करवाना है। अगर आपका कीवा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, टर्मिनेट है, हुआ ही नहीं है, तो वो आप करें, ठीक है। तो या आपके पास उधर चले जाएं, ठीक है, आप नहीं होता तो अपने मुल्क जाएं या कफाला करवा लें। तो अच्छा, हरूफ वालों के लिए जो एक और बात है ना, इम्पोर्टेंट बात है, तो अगर आपकी कंपनी, क्योंकि कई कंपनियां अब रेड होती हैं, ठीक है, अब उनका हरूफ हटने का इशू बहुत होता है। जिनका ऑटो भी हरूफ लगा उनके ऊपर भी अभी तक पॉलिसी नहीं बनी हुई, इशू बहुत ज़्यादा है। तो जिनको वैसे जिनकी कंपनियां रेड नहीं है, सही काम कर रही हैं, उनको हरूफ लग जाए तो क्या करना है, तो उसके अंदर पूरी डिटेल ये आ जाती है कि या तो उसी कंपनी का जो कफ़ील है दोबारा वो उसके जिनका कीवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है, ठीक है, जिसने या तलब उसने एक्सेप्ट नहीं की हुई, तो या कीवा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की तरफ से टर्मिनेट है या उस वर्कर ने टर्मिनेट कर दिया किसी भी रीज़न की वजह से, और 60 डेज़ में उसने नहीं किया और उसको हरूफ लग गया, वो हरूफ ही तसव्वुर होगा। तो उसके अंदर आ जाती है यही बात कि वही कंपनी आपको दोबारा तलब डाले, वो डाले, या कोई और कंपनी आपके कीवा पे तलब डाले, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे तो फिर वही जो प्रोसेस आपको बताया वही होके आएगा, तो उसमें जाके आपका कफाला पॉसिबल होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें। कोई भी मसला परेशानी हो किसी किस्म की, आपने कमेंट के अंदर बता देना, तो इंशाल्लाह उसके अंदर मैं आपको जवाब दूँगा और मुकम्मल तफसील भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जो भी आने वाले दिनों में कोई भी किसी किस्म का मसला होगा तो उसके ऊपर बात करते रहेंगे।